हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको जेली मेथड्स और जो नॉर्मली एक प्रोफेशनल सिलेंडर होते हैं CO2 और बेकिंग सोडा होते हैं इन बोटल्स के कंपैरिजन बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स को CO2 देने के लिए यूज़ करते हैं, बट स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को हम लोगों को अफोर्ड करना है या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, हम लोग उसमें हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं और अचानक से इतना खर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपको फ्रेंड्स एक छोटा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा CO2 ज़रूरी है और आप कौन सा देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 3 तरीके के CO2 सिलेंडर्स रखे हुए देख रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है इस तरीके से प्रोफेशनली CO2 देना, बट मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से CO2 को बना के ही देता आ रहा था अपने इस 2 फीट के टैंक में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि 3 मेथड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे पहले अगर हम लोग बात करें जेली मेथड्स की, इस मेथड में हम जेली को गर्म करते हैं और उसको शुगर के साथ एक तरफ पानी में बोतल में बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग पानी रखते हैं। इसको मैंने जॉइंटर्स की तरह जोड़ रखा है और यहाँ पे कॉटन्स के डिफ्यूज़र से इसको पानी में डिसॉल्व करता हूँ। तो ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ में आपका बनकर तैयार हो जाता है और 1 मंथ तक चल जाता है। और इस मेथड्स में हम देखें तो हम लोगों को पानी को बंद करने में काफ़ी, यानी कि जो CO2 बनती है उसको रात को बंद नहीं कर पाते, तो उस पर मैंने ऊपर एक छोटा सा बाल्ब भी लगा रखा है, जिससे मैं CO2 को ऊपर खोल देता हूँ और वो पानी में जाना बंद हो जाता है। इस मेथड्स में आप जो जेली यूज़ करते हैं, इससे 1.5 लीटर की बोतल में जो जेली बनती है एक उस पैकेट से, उससे लगभग लगभग आपका 1 मंथ तक का जेली से बन जाता है। बट इसकी जो लिमिटेशन है वो यही है कि इसे 2 फीट से ज़्यादा बड़े टैंक में हम लोग CO2 नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट फिलफिल नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, इसको बनाने और दूसरी चीज़ों पे भी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें वीकली हम लोगों को जो जेली है उसके ऊपर के मटेरियल को भी चेंज करना पड़ता है, जिसमें हम लोग यानी कि ज़्यादातर पानी, शुगर, बेकिंग सोडा और ईस्ट एक एक चम्मच डाल के बनाते हैं। तो वहीं दूसरी बात करें हम लोग बेकिंग सोडा और टाटरी वाले इस सिस्टम की, तो यहाँ पे एक इसके नोज़ल हम लोगों को मार्केट से लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अपने हिसाब से बना तो सकते हैं लेकिन लीकेज होता है, तब प्रेशर नहीं ले पाते। तो इनको आपको मैं तो सलाह नहीं दूंगा परचेज़ करने की, क्योंकि इसमें आपका 2 से 3 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है, जो कि यूज़ ऑफ मनी है। बट हाँ, जिस जेली मेथड से थोड़ी सी ज़्यादा CO2 बनाता है, और इसमें आप डिफ्यूज़र का भी यूज़ कर सकते हैं छोटे, जो कि अच्छा देता है जेली से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं। बट यही जेली जो हम लोगों को 1 महीने तक 100 रुपये का खर्चा होता है, इसमें हमें 1 महीने में 200 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। तो हम लोग प्रोफेशनल्स तो नहीं, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक इस वाले सिस्टम से CO2 दे देते हैं। अगर आप स्टार्टर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप CO2 जेली मेथड से ना 2 फीट की रिक्वायरमेंट है, उससे बड़ी की है तो आप बेकिंग सोडा और टाटरी किस तरीके के नोज़ल घर पे भी बना सकते हैं, जिससे आप कुछ पैसा बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं इस CO2 सिलेंडर की, तो इससे आप देख सकते हैं अभी इस समय मैं अपने दो दो एक्वेरियम्स को बड़ी आसानी से CO2 दे रहा हूँ, और मैं से एक बार में 3 को भी स्प्लिटर के थ्रू दे सकता हूँ। यहीं इसके साथ साथ देखा जाए तो मुझे एक सिलेंडर CO2 का यहाँ अलग से लेना पड़ा, जो कि 3 से 4 हज़ार तक का आपको मिल जाता है मार्केट में। वहीं ऊपर के स्प्लिटर्स होते हैं, स्प्लिटर्स 1600 सिंगल प्लस इससे अबव भी हो सकते हैं, और इसके ऊपर रेगुलेटर होता है तो वो लगाना पड़ता है। ये थोड़ा सा शुरुआत में बहुत एक्सपेंसिव मेथड है अगर आप इस हॉबी में जा रहे हैं, बट हाँ इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको ऑन ऑफ आपको नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे ऑन ऑफ करने का ऑटोमेटिक सिस्टम भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ दूसरे सिस्टम्स को आपको बंद और खोलना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी फिजिक्स को अफेक्ट पड़ेगा। इसमें दूसरा भी एडवांटेज, ये मेथड बोथ जेली मेथड और सेट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा वाले मेथड दोनों से ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसमें अगर आप एक बार रिफ़िल कराते हैं और आपका सिलेंडर है 2 kg का, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक चल जाता है अगर आप 2
एक्वेरियम्स में सप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल एक्वेरियम में सप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका ऑलमोस्ट ईयर तक कम चलता है। और इसको रिफिलिंग सिर्फ आप 200 रुपीज़ में करा देते हैं। तो आपको देखा जाए तो ये इन दोनों मेथड से बहुत ज़्यादा चीपेस्ट तो है ही, और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल CO2 दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगाइएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।